Hello बच्चों, let's read this question. Which given statements is correct regarding the mechanism of breathing? Mechanism of breathing के लिए इनमें से कौन सा statement correct है? We do not have ability to increase the strength of inhalation and exhalation. तो सबसे पहले अगर हम बात करें breathing की, breathing involve करते हैं दो stages. वो दो stages कौन कौन से हैं? Inspiration and expiration. ठीक है. इंस्पायरेशन कब देखने के लिए मिलेगा? जब जो प्रेशर है आपकी लंग में, जिसको हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कह रहे हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो आपका कम हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. कम है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज्यादा दिखा दिया, तब आप क्या देखेंगे? यहां पर इंस्पायरेशन होगा. देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कम हो गया ना, नेगेटिव प्रेशर हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे कि अब इंस्पायरेशन हो सकता है. ऐसी एक्सपायरेशन में होता है. अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जाए लंग्स में, लंग्स में इंट्रा पल्मोनरी मतलब लंग के अंदर प्रेशर की बात हो रही है, किससे ज्यादा हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो आप क्या देखेंगे? एक्सपायरेशन होगा. अब ये इंस्पायरेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कैसे कम हो रहा है, कैसे ज्यादा हो रहा है? तो आप देखते हैं मसल्स काम करते हैं. यहां पर हम बात करेंगे डायफ्राम की और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. अब जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब क्या होता है? डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जिससे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है. थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है. और आप जानते हैं अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वहां पर प्रेशर क्या कर जाता है? प्रेशर डिक्रीज कर जाता है. ठीक है. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रिब्स जो है वो अप और आउट मूव करती है. अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट देखने के लिए मिलता है. ठीक है. जिसके वजह से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. कहां पर? थोरेसिक कैविटी. और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी इसकी वजह से डिक्रीज करता नजर आएगा. ठीक है. फिर इसके बाद यहाँ पर एक्सपायरेशन की अगर हम बात करें, एक्सपायरेशन में ये दोनों मसल ना रिलैक्स हो जाता है. रिलैक्स हो जाएंगे तो वापस से अपने पोजीशन में आ गए. थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर गया. थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो उसकी वजह से आप क्या देखेंगे? प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. और किससे ज्यादा हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से एक्सेलेशन होगा. ठीक है. ये आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर. अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं? We do not have ability to increase the strength of inhalation और exhalation. तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. आप देखते हैं जब स्ट्रेंथ इंक्रीज की जाती है तो एब्डोमिनल मसल का रोल भी आ जाता है. ठीक है. तो आप यहाँ पर ये क्या कहेंगे? ये इनकरेक्ट है. There is an increase in intrapulmonary and intra-alveolar pressure during expiration. तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. There is increase in intrapulmonary pressure during expiration, बट इंट्रा एल्वियोलर नहीं. एल्वियोलर प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो ये इनकरेक्ट है. रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशंस एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयरबाय पल्मोनरी वॉल्यूम. ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. ऑल ऑफ दीज इनकरेक्ट है. अब बी इनकरेक्ट क्यों हुआ? देयर इज एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी एंड इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. ये इनकरेक्ट है. सिर्फ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता तो ये करेक्ट होता. इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर दिया है इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो आपका क्या है? वो है आपका सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 185 एंड 186 पर गिवन है. आपसे करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड वन है, बाकी दोनों इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी इज करेक्ट है. थैंक यू.